नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट एवं इन अपडेट के माध्यम से जिन जिन भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ है और जो जो भर्तियाँ आने वाली हैं उन सभी के बारे में जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी साथीगण इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। मित्रों, यहाँ पर सबसे पहली जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं आप सभी के लिए वो ये हैं कि 10वीं पास और ITI पास के लिए भेल कंपनी में, जो कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी है, इस भेल कंपनी में 10वीं पास व ITI वाले अभ्यर्थियों के लिए 300 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। तो इस संदर्भ में यहाँ पर दे रखा है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल ने कुल 300 ITI अप्रेंटिस पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसके संबंध में ऑफिशियल वेबसाइट bpl.bhel.com पर जाकर सभी अभ्यर्थी जो इस भर्ती के पात्र हैं वो 22 फरवरी से पहले इस भर्ती के लिए अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और ख़ास बात क्या है यहाँ पर दोस्तों कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट 14 वर्ष से 27 वर्ष है। तो यहाँ पर एज बाउंडेशन नहीं है। जो भी अभ्यर्थी हाल ही में 10वीं पास करके आया है एवं ITI कर रहा है या ITI कर लिए हैं, वो अभ्यर्थी भी इसके लिए अपने आवेदन को भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एज लिमिट 18 वर्ष ना होकर केवल और केवल 14 वर्ष है। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर आपके लिए यहाँ है हॉस्पिटल केयर टेकर के लिए शैक्षणिक योग्यता में संशोधन। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने हॉस्पिटल केयर टेकर के पदों पर विज्ञापन जारी करने को लेकर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कही है कि जिस प्रकार से राजस्थान में हॉस्पिटल केयर टेकर पदों पर शीघ्र भर्तियाँ होने वाली हैं, तो इन पदों हेतु शैक्षणिक योग्यताओं में कुछ बदलाव किए जाने हैं। इस संदर्भ में मंत्रिमंडल ने ज्ञापन के स्वरूप को प्रारूप के रूप में भेजा है और CM साहब ने इस बात को सहमति दी है कि केयर टेकर के पदों पर जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें बदलाव किया जाएगा और उसके माध्यम से बहुत जल्द केयर टेकर के पदों पर विज्ञापन जारी होने की संभावना है। इसके लिए काफ़ी युवा बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। तो जल्द ही इस संबंध में इस साल के अंत में, यहाँ पर देख लीजिए आप, इस साल के अंत तक नियुक्ति दिए जाने की संभावना है। जिस प्रकार से कहा है कि इस साल के अंत तक नियुक्ति दी जाने की संभावना है, तो आप मान के चलिए दोस्तों कि मार्च में किसी भी हालत में इस प्रकार की वैकेंसी या विज्ञापन आने की संभावना पूरी होगी दोस्तों। इसके बाद में अगली अपडेट है नेहरू युवा केंद्र संगठन में 10वीं पास के लिए नौकरी का मौका, जल्दी करें अप्लाई। दोस्तों, इस बारे में मैं जानकारी पहले भी प्रोवाइड कर चुका हूं कि नेहरू युवा केंद्र के लिए NYKS के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए वॉलंटियर पद जो हैं उसके लिए 5,000 रुपये पर मंथ की सैलरी के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके लिए फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो यहाँ पर दे रखी है 20 फरवरी और चयन समिति की बैठक 25 फरवरी से 8 मार्च तक होगी, जिसके माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को 15 मार्च 2021 को उनका परिणाम जारी करके उनके लिए उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। इसके लिए केवल और केवल 10वीं पास होना अनिवार्य है, ज़्यादा कोई योग्यता नहीं है। और वॉलंटियर बनने के लिए 1 अप्रैल 2021 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 29 वर्ष तक के युवा ही इसमें भाग ले सकते हैं। अगली अपडेट है 10वीं पास के लिए मेरिट के आधार पर बम्पर नौकरियां। रेलवे भर्ती सेल ने अनेक पदों पर भर्तियां निकाली हैं और इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, डायरेक्ट
10वीं के अंकों के माध्यम से यहाँ पर चयन किया जाना है। और इसके लिए जो भी अभ्यर्थी 10वीं पास हैं या 10+2 परीक्षा प्रणाली में 50% न्यूनतम अंक प्राप्त कर रखे हैं, वो अभ्यर्थी इसके पात्र हैं। और इसके लिए rrccr.com पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए मात्र 100 रुपये फीस है। तो जो भी 10वीं पास अभ्यर्थी हैं और जिनको नौकरी की बहुत तीव्र चाह है, वो अवश्य रूप से इसमें भाग लें। इसके बाद में अगली अपडेट है, भारतीय डाक में 10वीं पास के लिए नौकरियां। भारतीय डाक विभाग के तहत दिल्ली पोस्टल सर्कल में कई पदों पर भर्तियां हो रही हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 26 फरवरी तक इसके लिए फॉर्म भरे जाने हैं। और इसके लिए 233 पदों पर भर्ती होगी। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है दोस्तों, वो है 10वीं पास एवं एज लिमिट है 18 to 40 ईयर। तो जो अभ्यर्थी GDS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो भारतीय डाक सेवक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस भर्ती हेतु अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है, पुलिस सब इंस्पेक्टर थानेदार के पदों पर 1088 पदों पर बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड ने पुलिस सब इंस्पेक्टर के 1088 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। तो इसके माध्यम से पश्चिम बंगाल पुलिस ने 1088 रिक्तियों में पुरुषों के लिए 753 पद, महिलाओं के लिए 150 पद, पुलिस सब इंस्पेक्टर के 185 पद, इस प्रकार कुल 1088 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। और इसके लिए जो महत्वपूर्ण डेटेट्स हैं, वो हैं 20 फरवरी इस भर्ती हेतु फॉर्म भरने की अंतिम डेट है। तो जो भी अभ्यर्थी पश्चिम बंगाल सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, खासकर पश्चिम बंगाल एरिया के अभ्यर्थी अगर इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 20 फरवरी 2021 से पहले इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर दे और 23 फरवरी 2021 से पूर्व इसके लिए अपना शुल्क जमा कर दे। और ख़ास बात क्या है दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म भरने की जो फ़ीस है वो बहुत कम है। तो चाहे तो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी पश्चिम बंगाल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है SC ST के लिए मात्र 20 रुपये हैं। और अन्य उम्मीदवार जो कि OBC जनरल EWS अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों के लिए 270 रुपये फीस रखी गई है। और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में क्या कहा गया है कि पश्चिम बंगाल पुलिस में SI पदों पर भर्ती के लिए आवेदक को स्नातक होना चाहिए और बंगाली भाषा में लिखने व बोलने में कुशल होना चाहिए। तो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल एवं उसके आसपास के राज्यों के जिनको बंगाली का ज्ञान है, वो अवश्य रूप से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगली अपडेट है यहाँ पर बेरोजगारों के लिए CM गहलोत का तोहफा। प्रदेश के बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने एक बड़ा तोहफा दिया है। इस प्रकार से पहले भर्ती प्रक्रिया में चल रहा था कि ग्राम सेवक के लिए 2470 पदों के लिए ग्राम सेवक की भर्ती का विज्ञापन जारी करने की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब ने एक अहम फैसला लेते हुए एक बात कही है कि ग्राम सेवक के पदों पर अब भर्ती 2470 पदों पर न होकर 3896 पदों पर होगी। तो यहाँ पर लगभग 1500 बेरोजगारों को अतिरिक्त रूप से मौका मिलेगा। और ये बेरोजगारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि CM साहब ने अपने निर्णय में बदलाव करके पदों की वृद्धि करके 3896 पदों पर भर्ती जारी करने की बात कही। इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को RSCIT एवं 12th क्लास में किसी में भी कंप्यूटर विषय में एवं इसके लिए योग्यता जो रहने वाली है दोस्तों, वो रहने वाली है स्नातक। अर्थात जो अभ्यर्थी ग्रेजुएट है, स्नातक है, वो अभ्यर्थी ही इस भर्ती के पात्र रहेंगे। अर्थात पिछले वर्ष जारी हुई पटवार भर्ती की योग्यता और इस भर्ती की योग्यता समान रहेगी। और वही कंपलसरी यहाँ पर भी है कि कंप्यूटर शिक्षक, कंप्यूटर की जो योग्यता है वो अनिवार्य रूप से रखी गई है। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण अपडेट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों युवाओं के लिए 10,811 पदों पर केग, जो कि अपने आप में एक बहुत ही
प्रचलित एवं बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। 10,811 पदों पर केग में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। और इस संदर्भ में आप जान लीजिए दोस्तों कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया केग के 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी हुई है। और इसके माध्यम से उम्मीदवार नियत तिथि जो कि आवेदन करने की अंतिम डेट है 19 फरवरी। 19 फरवरी से पहले इस भर्ती के लिए अपना आवेदन फॉर्म भर दें और अपडेट जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़ें। तो 19 फरवरी के पहले सभी अभ्यर्थी अवश्य रूप से ध्यान रखें कि 19 फरवरी से पूर्व के लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर चयन प्रक्रिया जो होने वाली है वो लिखित परीक्षा के आधार पर जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में पास होंगे उन उम्मीदवारों को अगले फेज के लिए अर्थात मुख्य परीक्षा के लिए बैठने के लिए पात्र घोषित किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन होगा। यहाँ पर सैलरी की बात कर लें अपन तो इस भर्ती के लिए जो सैलरी रहने वाली है वो 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये। इसके बाद में यहाँ पर अभ्यर्थी एक और बात देख ले, आयु सीमा क्या रहेगी। इसमें आयु सीमा रहने वाली है इसमें 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए 10,811 पदों में ऑडिटर के 6,409 पद हैं और अकाउंटेंट के 4,402 पद हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ा विज्ञापन जारी हुआ है। जल्द ही 19 फरवरी से पहले इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर दे। और इसी प्रकार डेली अपडेट्स और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप सभी साथीगण हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।